हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखिए बच्चों, हमें x प्लस 3y मिलकर क्या दे रहे हैं, z के 2 मोल दे रहे हैं। इसके लिए डेल्टा एच का मान कितना दिया हुआ, माइनस का 40 किलो जूल मोल इनवर्स। तो एक्स वाई जेड की मानक इंट्रॉपी क्रमशः 60, 40 एवं 50 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। तो उपरोक्त अभिक्रिया किस ताप पर साम्यावस्था में होगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दी हुई, मैं अभिक्रिया लिखा हूँ यहाँ पे। देखिए एक्स के बच्चों इसकी गैसीय भौतिक अवस्था क्या है, ये हमारी गैस है। एक्स प्लस 3y ये हमें मिलके क्या दे रहे हैं बच्चों, ये साम्यावस्था में है। ये मिलके हमें जेड के कितने मोल दे रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं। ये भी बच्चों क्या है, गैस है। इसके लिए जो डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 40 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए बच्चों, होता है क्या, एक हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है। क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। टी यहाँ पड़ता है पर डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है, डेल्टा एच क्या एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा जी क्या है, गिब्स परिवर्तन है। तो यहाँ पे जब बच्चों अभिक्रिया हमारी साम्यावस्था में होती है तो डेल्टा जी का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। साम्यावस्था में डेल्टा जी का मान जीरो होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पे हमें ताप पर ज्ञात करना है, यानी टी का मान ज्ञात करना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा एच बटे डेल्टा एस हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जो डेल्टा एच का मान हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं मुझे डेल्टा एच का मान हमें यहाँ पे दिया माइनस का 40 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। जब हम इसको परिवर्तित कर लेंगे तो जूल में तो क्या करना, माइनस का 40, ये बच्चों -40 गुणा 1000 जूल मोल इनवर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें डेल्टा एस का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बराबर होता है सिग्मा यस उत्पाद माइनस सिग्मा यस अभिकारक। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लिखते हैं उत्पाद के लिए, फिर लिखेंगे अभिकारक के लिए। तो यहाँ पे उत्पाद में बच्चों क्या है, 2z है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है 2z है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2z। तो z का बच्चों देखिए मान कितना लिखा हुआ है, z का मान यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50 दिया हुआ ना बच्चों, 50 दिया हुआ है। तो 2 गुणे 50 ये हो गया हमारा उत्पाद माइनस अभिकारक। अभिकारक लिख दिए बच्चों x प्लस 3y, यानी x के बच्चों देखिए कितना मान, एंट्रोपी मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3y है, और y का कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो 60 प्लस 3 गुणे 40, ये कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 माइनस 60 और प्लस माइनस का माइनस, यानी 4 दिया कि 12, यानी कि 120। जब इसको हल करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा 80, -80 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ गया। तो हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात हो गया, डेल्टा एस का मान ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ पे डेल्टा एस का मान रख लेंगे। डेल्टा एच का मान उसका करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो रख लेते हैं। चलिए देखिए, डेल्टा एच का मान हमने कितना निकाला, डेल्टा एच का मान निकाला है -40 गुणे 1000 जूल मोल इनवर्स बटे बटे डेल्टा एच का मान हमने कितना निकाला, -80 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मोल इनवर्स। देखिए बच्चों, जूल से जूल कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट, एक केल्विन बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 दूनी की 8, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 और 2 पंचे 10। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 500, ये कितना आ गया 500 केल्विन, ऊपर चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा केल्विन। तो टी का मान कितना आ गया बच्चों, टी का मान आ गया हमारा 500 केल्विन। प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिक्रिया किस ताप पर साम्यावस्था पर चली जाएगी। अभिक्रिया बच्चों 500 केल्विन ताप पर, किस ताप पर बच्चों, 500 केल्विन ताप पर अभिक्रिया हमारी कहाँ चली जाएगी, साम्यावस्था पर चली जाएगी। तो दिए गए विकल्प में बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी 500 केल्विन, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।